वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैटरीज और टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन एक बार फिर से रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन से किस प्रकार रिलेट्स यानी संबंध रखता है। अब हम लोग देखेंगे बैटरीज के बारे में। बैटरीज क्या है? बैटरीज के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरीज वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे बैटरी जो है वो टॉर्च के लिए बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल के लिए बैटरी यूज करते हैं, घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए यूपीएस बैटरी आता है, पावर बैंक जिससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। इस तरह के कुछ बैटरीज जो होते हैं चार्जेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो चार्जेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट चीज हम लोग के सामने हमारे डेली लाइफ में आता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैटरीज है क्या। द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज नोन एज बैटरीज। यानी जो गैल्वेनिक सेल हम लोग पहले पढ़े उसी को यदि अरेंज कर दिया जाए दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करके, तो वो कहलाता है बैटरीज। यानी हम लोग ऐसे यदि अकेले है तो उसको हम लोग सेल कहेंगे, और यदि ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरीज कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल के अरेंजमेंट को जब वो कनेक्ट रहते हैं सीरीज में, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, यानी कि गैल्वेनिक सेल्स कितने तरह के होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, एक प्राइमरी सेल्स, दूसरा सेकेंडरी सेल्स। इस क्लास में हम लोग सिर्फ प्राइमरी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनके बीच क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल्स में देखें क्या इसका डिफिनीशन है। दिस टाइप ऑफ सेल्स बिकम डेड over a period of time and the chemical reaction stop stops. They cannot be recharged or used again. This type of cell becomes dead over a period of time and the chemical reaction stops. यानी कि इस तरह के सेल्स में एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये डेड हो जाते हैं और इनके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप्स हो जाता है। दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड और यूज्ड अगेन। यानी कि इसे हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं और इसको हम लोग फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल के बारे में हम लोग देखे हैं, ड्राई सेल हमारे घर में हमेशा टॉर्च में लगा रहता है। मरकरी सेल घड़ी वगैरह में यूज होता है। आगे हम लोग देखें कि ड्राई सेल का किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, यानी किस तरह से ये बनाया जाता है। सबसे पहले देखें कि ड्राई सेल जो है इसका लेक्लैंसे सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके डिस्कवरर का क्या नाम था? लेक्लैंसे। तो इसको हम लोग लेक्लैंसे सेल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि ड्राई सेल का एक और नाम क्या है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। कोई भी सेल्स रहेंगे तो उसमें जो है वो एनोड और कैथोड तो रहेगा ही, तो आपको याद रखना कि इसमें एनोड क्या है तो जिंक कंटेनर, और कैथोड क्या है तो ग्रेफाइट रॉड है, जो सराउंडेड किससे है तो पाउडर्ड MnO2 और कार्बन से। यानी MnO2 और कार्बन का पाउडर है वो उससे ग्रेफाइट से ये घिरा हुआ है, यानी इसके चारों ओर लगाया हुआ है। और इनके बीच जो स्पेस है इलेक्ट्रोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, उसके अंदर ये पेस्ट भरा हुआ है किसका तो ZnCl2 और NH4Cl का। इसके अंदर ये पेस्ट है। यहाँ पे कंटेनर जो है वो जिंक का कंटेनर एनोड की तरह यूज कर रहा, और ये ग्रेफाइट रॉड जो है ये कोटेड है किससे? MnO2 और कार्बन के पाउडर से। तो ये आपको कैथोड की तरह यूज कर रहा है, हो रहा है। कैथोड को हम लोग माइनस से करेंगे और एनोड को प्लस से।
इसके जो सेल पोटेंशियल है वो है 1.25 से 1.5 वोल्ट तक। इसके बीच रिएक्शंस क्या होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? तो MnO2 और NH4Cl ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं MnOH और यहाँ NH3। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +4 से +3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पे रिलीज कर रहा है तो वहाँ सॉरी जो रिलीज कर रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। एनोड के केस में देखें तो Zn जो है वो Zn का क्या हो रहा है? तो Zn से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Zn 2+ बना रहा है। अब लास्ट में क्या होगा कि ये जो है वो Zn 2+ और NH3 आपस में कंबाइन करेंगे और ये बना देंगे एक नया कंपाउंड Zn NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे 2+, ये डाईएमएन जिंक 2 केटायन इसको हम लोग कहेंगे। इसका फिगर आप इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पे। ये जो पेस्ट है ब्लू कलर का ऐसे इसको शो किए हैं, तो NH4Cl और ZnCl2। यहाँ जो है जिंक जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, ग्रेफाइट का जो रॉड है वो कैथोड की तरह। यहाँ पे ये सील किया नहीं, आप इसको पैक किया, जैसे इसको हम लोग खोलते हैं तो इससे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल जो है यूज होता है ज्यादातर वॉचेस में, वीडियो कैमरास में, हियरिंग एड्स जो कान में लगा के हम लोग सुनते हैं उसमें भी यूज होता है, और अदर कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में इसका यूज होता है। मरकरी सेल में एनोड क्या है? तो जिंक और मरकरी का अमलगम। दोनों मरकरी के साथ यदि कोई भी रहते हैं, कोई भी एलिमेंट उसके साथ मेटल अटैच रहता है या मिक्स रहता है तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। जिंक मरकरी अमलगम। एंड कैथोड की तरह क्या यूज हो रहा है? तो मरकरी 2 ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या रहेगा? तो उसमें इसका मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH और ZnO, यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होगा। इसके जो वोल्टेज है वो कितनी रहेगी? तो 1.35 वोल्ट इसमें रहता है। ये जो है वो सोर्स कॉन्स्टेंसी इन पोटेंशियल थ्रू आउट, यानी कि इससे जो इसकी पोटेंशियल जो होगी वो कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। जब खत्म होना होगा तो सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट इसके वोल्टेज मिलती रहेगी। इसमें जो है वो एक ये शो किया हुआ है मरकरी सेल, यहाँ पे कट करके दिखाया हुआ है कि इसमें किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ आप एनोड की तरह क्या यूज कर रहे हैं और कैथोड की तरह क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो है वो सेपरेटर है और ये सेल का कैन है जो स्टील का बना हुआ होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। तो देखें हम लोग इस तरह से इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो आप देखते होंगे इसमें वॉचेस में। यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाया गया है और इसमें रिएक्शंस क्या होती है? तो एनोड पे होता है Zn और ये जो KOH है उसके साथ रिएक्शन हुआ तो Zn ऑक्साइड बना दिया, जिंक का ऑक्साइड, और वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुए। कैथोड में देखें तो यहाँ HgO है जो था अमलगम की तरह यूज किए थे, वो H2O से रिएक्ट करके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Hg लिक्विड में चेंज कर दिया और OH- ये आयन को रिलीज किया। यानी ओवरऑल रिएक्शन देखें हम, यदि यहाँ HgO है, ठीक है, H2O और H2O कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट गया, तो बच गया क्या? यहाँ OH और OH कट गया तो बच गया Zn और HgO, तो Zn HgO हम लोग लिखे, यहाँ ZnO और Hg। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।